वांटेड गुड्डू मुस्लिम के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी हो चुका है। साबिर और अरमान के खिलाफ जारी हुआ है एनबीडब्ल्यू। फरार आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। तीनों पर 5-5 लाख रुपए का जो इनाम है वो घोषित किया गया है। घटना जब घटी उस घटना के बाद से ही तीनों आरोपी मौके से फरार हैं। फरार आरोपियों के खिलाफ अब गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है। तीनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित है, यानी कि जो भी इनको पकड़ कर लाएगा उनको ये इनाम मिलेगा। जब ये घटना हुई फरवरी में, उसके बाद से ये तीनों जो आरोपी हैं वो फरार हैं। अधिवक्ता उमेश पाल पर जिस तरीके से हमला हुआ, उनको मौत के घाट उतारा गया, उनके सरकारी गनर को मौत के घाट उतारा गया। वांटेड गुड्डू मुस्लिम को इस तरह जो एनबीडब्ल्यू है वो जारी किया गया है। पुलिस लगातार इन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी अपडेट या ऐसी कोई भी जानकारी इनके लिए सामने नहीं आ पाई है। तीनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित हो चुका है। घटना के बाद से ये तीनों आरोपी कहां हैं किसी को मालूम नहीं है। उमेश पाल और उनके दो सरकारी गनर शूट आउट मामला, और इस मामले में जिस तरीके से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वांटेड है गुड्डू मुस्लिम, जिसके खिलाफ कोई भी खोज खबर अभी तक मालूम नहीं चल पाई है। साबिर और अरमान के खिलाफ जो एनबीडब्ल्यू है वो जारी कर दिया गया है, यानी कि अब गैर जमानती वारंट हर हाल में इनको पकड़ने का दावा किया जा रहा है। तीनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। घटना जब हुई उसके बाद से तीनों आरोपी मौके से फरार बताए जा रहे हैं। वांटेड गुड्डू मुस्लिम के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया गया है। साबिर और अरमान के खिलाफ जारी हुआ एनबीडब्ल्यू। धीरेन्द्र हमारे साथ मौजूद हैं। धीरेन्द्र, ये जो फरार आरोपी हैं, लगभग 2 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। अब तो इन पर एनबीडब्ल्यू भी जारी हो चुका है। कहां तक पहुंची इस मामले में पुलिस की जांच? कुछ भी कोई भी जानकारी अभी तक इनके बारे में सामने नहीं आ पाई है। देखिए, 3 नाम बड़े नाम हैं जिन पर 5-5 लाख रुपए का इनाम पुलिस ने घोषित कर रखा है, जिसमें साबिर हैं, गुड्डू मुस्लिम हैं और ये अरमान है। ये तीनों 5 लाख के इनामी बदमाश हैं। और जब उमेश पाल की हत्या होती तो हत्या में सीसीटीवी कैमरे में इनकी जो फुटेज है वो उसमें कैद हो जाती है। उसके बाद लगातार पुलिस मामले की जांच करती है, चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई है, लेकिन उसके बाद से लगातार फरार चल रहे हैं। कुर्की की भी कार्रवाई इनके घर पे की गई है, लेकिन उसके बाद भी ये हाजिर नहीं हुए। अब कोर्ट से इनको एनबीडब्ल्यू जारी कर दिया गया है। अब पुलिस इनके सरगर्मी से तलाश करे। हालांकि प्रयागराज कमिश्नरेट के पुलिस के साथ ही साथ एसटीएफ भी इनके पीछे लगी हुई है, लेकिन कहीं भी कोई सुराग नहीं लग रहा है। लेकिन जिस तरीके से पूरे मामले में उमेश पाल की हत्या होती है और उनके जो 2 सरकारी गनर भी मौत के घाट सुला दिए जाते हैं, इस पूरे घटना के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मच जाता है। और आनंद फानंद में इसमें 3 लोगों को इसमें पूरी तरीके से इनकाउंटर में ढेर भी किया जाता है। लेकिन जिस तरीके से 3 आरोपी हैं और 3 लेडी डॉन, जिसमें शाइस्ता परवीन है जो अतीक अहमद की पत्नी है, जैनब है जो अशरफ की पुलिस पत्नी है, पहुंच नहीं पा रही है इनके पास, क्योंकि आंख मिचौली कर रहे हैं। 2.5 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी छोटी सी जानकारी पुलिस तक नहीं लग पाई, और पुलिस के लिए भी एक बड़ा सवाल बन गया इनको ढूंढ पाना। बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो अब इन तीनों पर फिलहाल आपको बता दें कि जो 5-5 लाख रुपए का इनाम है वो घोषित कर दिया गया है, और साथ ही साथ एनबीडब्ल्यू भी इनके ऊपर लगा दिया गया है। ललितपुर में जेल जाते समय